तो ई कॉमर्स बिजनेस शुरू करने में जो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल आता है वो है बेचें क्या। आज हम इसी मुश्किल सवाल का जवाब ढूंढने वाले हैं और समझेंगे कि कैसे एक मुनाफे वाला एक फायदेमंद निश चुना जाए। क्योंकि देखिए, यही वो पहला कदम है जो आपके पूरे सफर की नींव रखता है। चलिए, शुरुआत एक बहुत ही दमदार बात से करते हैं। और ये बात है ना, ई कॉमर्स की दुनिया में 100% सच है। अक्सर होता क्या है कि लोग एक बेहतरीन प्रोडक्ट खोजने में अपनी पूरी जान लगा देते हैं, लेकिन अगर वो गलत बाजार में है तो कामयाबी मिलना आप समझिए लगभग नामुमकिन हो जाता है। और असल में यही तो सबसे बड़ी चुनौती है। ज्यादातर नए लोग क्या करते हैं, या तो वो ऐसे मार्केट में कूद पड़ते हैं जहां पहले से ही गला काट कंपटीशन है, मतलब जहां पहले से बड़े बड़े खिलाड़ी बैठे हैं, या फिर वो ऐसे ट्रेंड्स पर पैसा लगा देते हैं जो बस कुछ महीनों की हवा होती है और फिर गायब। और नतीजा नतीजा ये कि विज्ञापनों पर लगाया सारा पैसा पानी में और मुनाफा लगभग जीरो। तो सवाल यह है कि इस मुश्किल का हल क्या है। इसका हल है एक सोचा समझा, एक स्ट्रेटेजिक ब्लूप्रिंट। तो चलिए, अब इसी ब्लूप्रिंट को समझते हैं और जानते हैं कि एक कामयाब बाजार की, एक विनिंग मार्केट की पहचान क्या होती है। देखिए, एक प्रॉफिटेबल नीश की नींव ना इन 5 बातों पर टिकी होती है। एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला, वो किसी असली समस्या का समाधान करता हो, क्योंकि सीधी सी बात है, लोग समाधान के लिए ही पैसे खर्च करते हैं। दूसरा, उसके ग्राहक जुनूनी हो, मतलब ऐसे लोग जो सिर्फ जरूरत के लिए नहीं बल्कि अपने शौक और पहचान के लिए भी खरीदते हैं। तीसरा, उसमें बार बार खरीद की गुंजाइश हो ताकि एक स्टेडी इनकम बनी रहे। चौथा, प्रॉफिट मार्जिन वो अच्छा होना चाहिए, वरना बिजनेस चलेगा कैसे। और पांचवा, और ये बहुत जरूरी है, ये कोई 2-4 दिन का ट्रेंड ना हो बल्कि एक ऐसा बाजार हो जिसकी डिमांड लंबे समय तक बनी रहे। ठीक है, तो थ्योरी तो समझ आ गई, लेकिन अब देखते हैं कि ये सब असलियत में, हकीकत में कैसे काम करता है। चलिए, कुछ टॉप निश बाजारों पर एक गहरी नजर डालते हैं। मोटे तौर पर देखें तो इन सफल नीश को हम 2 बड़े ग्रुप्स में बांट सकते हैं। पहला ग्रुप है व्यक्तिगत पहचान और लाइफस्टाइल से जुड़ा हुआ, और दूसरा है घर और परिवार से जुड़ा हुआ। ये बंटवारा हमें ये समझने में मदद करता है कि लोग इमोशनली होकर पैसा कहाँ लगाते हैं, या तो खुद पर या फिर अपने परिवार पर। तो चलिए, सबसे पहले उदाहरण पर आते हैं, हेल्थ और फिटनेस। ये एक बहुत ही बड़ा मार्केट है और ये चलता है लोगों की भावनाओं और उनकी उम्मीदों पर। और शायद यही वजह है कि ये मार्केट लगातार बढ़ता ही जा रहा है। तो सवाल ये है कि हेल्थ और फिटनेस इतना कामयाब क्यों है? क्योंकि ये हमारे ब्लूप्रिंट के हर पॉइंट पर, हर मायार पर खरा उतरता है। देखिए, ये वजन घटाने जैसी साफ साफ समस्याओं का हल देता है। यहां लोग दिल से खरीदारी करते हैं क्योंकि वो बेहतर दिखना और महसूस करना चाहते हैं। सप्लीमेंट्स जैसी चीजों की वजह से ग्राहक बार बार वापस आते हैं। और सबसे जरूरी बात, इस फील्ड में कामयाब होने के लिए एक मजबूत ब्रांड बनाकर भरोसा जीतना ही पड़ता है, उसके बिना काम नहीं चलता। अच्छा, बात करते हैं एक ऐसे नीश की जो पूरी तरह से इमोशनल कनेक्शन पर, भावनात्मक जुड़ाव पर टिका है, और वो है पेट प्रोडक्ट्स का बाजार। ये आज के समय में सबसे तेजी से बढ़ने वाले ई कॉमर्स सेक्टर्स में से एक है। इस पेट इकोनॉमी की असली ताकत है इमोशन। सीधी सी बात है, लोग अपने पालतू जानवरों को अब सिर्फ जानवर नहीं बल्कि परिवार का हिस्सा मानते हैं, और इसीलिए उन पर खर्च करने से पहले ज्यादा सोचते नहीं। उनका खाना है, खिलौने हैं, ये सब चीजें बार बार खरीदी जाती हैं। और सबसे बड़ा फायदा जानते हैं क्या है? प्यारे प्यारे पेट्स की तस्वीरें और वीडियोस वो सोशल मीडिया पर तुरंत वायरल हो जाते हैं, जो मार्केटिंग के लिए एक जबरदस्त प्लस पॉइंट है। चलिए, अब अपने आखिरी ग्रुप पर आते हैं। इसमें वो नीश हैं जो आज के नए ट्रेंड्स और कस्टमर्स की वैल्यूज यानी उनके उसूलों से जुड़े हैं। तो एक तरफ है टेक्नोलॉजी से जुड़े प्रोडक्ट्स और दूसरी तरफ हैं सस्टेनेबिलिटी और नैतिक मूल्यों पर आधारित प्रोडक्ट्स। ये वो चीजें हैं जो आज के जागरूक ग्राहक को अपनी तरफ खींचती हैं। और देखिए, किसी भी बड़े बाजार में कामयाब होने का राज यही है। सब कुछ बेचने की कोशिश मत कीजिए। इसके बजाय एक खास तरह के ग्राहक पर फोकस कीजिए। जैसे कपड़े बेचने के बजाय सिर्फ सस्टेनेबल कॉटन टी-शर्ट बेचिए। इससे क्या होगा, आप भीड़ से एकदम अलग दिखेंगे और मार्केट में अपनी एक खास जगह बना पाएंगे। तो हमने कुछ कामयाब नीश के उदाहरण तो देख लिए, लेकिन असली सवाल तो अब आता है कि कोई अपने लिए सही नीश कैसे चुने। तो चलिए, अब इस पूरी प्रक्रिया को, इस पूरे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो ये है आपका 5 स्टेप का डिसीजन फ्रेमवर्क। सबसे पहले अपनी पर्सनल रुचि से शुरू कीजिए, जिसमें आपका दिल लगता हो, क्योंकि याद रखिए, बिजनेस एक मैराथन है और आपका जुनून ही आपको दौड़ाता रहेगा।
दूसरा, अपने कंपटीशन का अच्छे से एनालिसिस कीजिए ताकि आप उनसे कुछ बेहतर कर सकें। तीसरा, मार्केट में उस खाली जगह को ढूंढिए, उस गैप को ढूंढिए जिसे कोई और नहीं भर रहा। चौथा, एकदम से बड़ा पैसा लगाने से पहले छोटे लेवल पर अपने प्रोडक्ट्स को टेस्ट कीजिए, इससे रिस्क कम हो जाता है। और पांचवां, और ये सबसे जरूरी है, सिर्फ प्रोडक्ट मत बेचिए, एक ब्रांड बनाइए, क्योंकि लोग प्रोडक्ट से नहीं ब्रांड से जुड़ते हैं। ठीक है, तो क्या करना है ये तो हमने जान लिया, लेकिन अब ये समझना भी उतना ही बल्कि शायद उससे भी ज्यादा जरूरी है कि क्या नहीं करना है। तो चलिए अब उन आम गलतियों पर नजर डालते हैं जिनसे हर हाल में बचना है। ये कुछ बहुत बड़ी गलतियां हैं जिनसे बचना ही बचना है। पहली, बिना गहरी रिसर्च किए किसी भी ट्रेंड के पीछे भागना। दूसरी, एक भीड़ भरे मार्केट में बिना किसी यूनिक सेलिंग पॉइंट के, मतलब बिना किसी खासियत के उतर जाना। और तीसरे, सिर्फ दाम कम करके बेचने की कोशिश करना। यकीन मानिए ये सब सीधे नाकामी के रास्ते हैं। याद रखिए, ई कॉमर्स एक मैराथन है, 100 मीटर की दौड़ नहीं। यहाँ सब्र चाहिए। और अब आखिर में चलिए थोड़ा भविष्य की ओर देखते हैं। ये समझने की कोशिश करते हैं कि आने वाले समय में कौन से ऐसे ट्रेंड्स हैं जो ई कॉमर्स को एक बिल्कुल नई दिशा देने वाले हैं। आने वाले ई कॉमर्स का भविष्य आप समझिए इन 4 पिलर्स पर, इन 4 स्तंभों पर टिका होगा। पहला है पर्सनलाइजेशन, यानी हर एक कस्टमर को ये महसूस कराना कि वो आपके लिए खास है। दूसरा है कम्युनिटी, मतलब सिर्फ ग्राहक नहीं बल्कि अपने ब्रांड के आसपास एक लॉयल कम्युनिटी बनाना। तीसरा है टेक्नोलॉजी का स्मार्ट इस्तेमाल। और चौथा, सस्टेनेबिलिटी, यानी पर्यावरण और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझना। तो इस पूरी बातचीत का जो निचोड़ है, जो सार है, वो बस इतना सा है। देखिए, प्रोडक्ट्स आते जाते रहेंगे, ट्रेंड्स बदलते रहेंगे, लेकिन एक मजबूत ब्रांड, एक ऐसा ब्रांड जो अपने ग्राहकों के साथ एक इमोशनल रिश्ता बना लेता है, वो बाजार के हर उतार चढ़ाव में डटा रहता है। आपकी असली दौलत आपका प्रोडक्ट नहीं, आपका ब्रांड है। तो आखिर में हम आपको बस इस एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। सिर्फ ये मत सोचिए कि क्या बेचना है, इसके बजाय ये सोचिए कि मेरा ब्रांड कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। यकीन मानिए, जिस दिन आपको इस सवाल का जवाब मिल गया, उसी दिन से आपके कामयाब ई कॉमर्स सफर की असली शुरुआत होगी।